क्योंकि जैसे आप लोग थे वहाँ पे वैसे ही मैं था। कोई नेतागिरी नहीं, फालतूपन की ये फर्जी वाला नहीं, बस एक आम बाबू की तरह। आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ 2 महीने लगातार मैं यहाँ पे रहा हूँ, 2 महीने पूरे, जब मैं एक दिन भी मैं अपने घर नहीं गया। एक दिन मैं अपने परिवार से मिलने से बीकानेर तक गया, उससे आगे भी नहीं गया। और 2 महीने पूरे मैंने यहाँ पे निकाले, और बड़े संतुष्टि से निकाले, बिना किसी गुस्से या आक्रोश के निकाले। क्योंकि 5 साल से जिस चीज़ का अपने इंतजार कर रहे थे कि आंदोलन हो उस बड़े लेवल पे, माँ पड़ा वो हुआ, तो भैया गुस्सा वाली आकाश वाली चीज़ थी नहीं। सर जो भी गुस्सा आक्रोश था वो सरकार के प्रति था। अब बात आती है कि सबके सब लगे पड़े हैं कि भैया इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, तो मैं निष्कर्ष भाई बता रहा हूँ, निष्कर्ष निकालने वाला मैं कुछ होता नहीं, लेकिन 3-4 पॉइंट है ना, वो बता दूं कि ये क्या हुआ है। मेरे अनुसार कोई राज सिंह जी मेरे कोई सगे नहीं लगते, ठीक है। कोई महासंघ में मैं विश्वास नहीं करता, ये 100 रुपये के बैनर में विश्वास नहीं करता। लेकिन सही गलत का तो मतलब समझ में आता है ना। तो सही गलत में मैंने ये चीज़ देखी कि वास्तविकता ये थी कि जो कल हुआ कि अपने वहाँ पे सचिवालय घेराव करने गए थे वहाँ पर, उसके बाद ऐसी उम्मीदें थी कि आगे से आगे रणनीति सोचे थे कि भाई दिल्ली कूच होगा, वो होगा। लेकिन अचानक रात को स्थिति बदली और सबके सब शिवरा पति मनाने पड़े थे, और अचानक मालूम चला कि महापड़ाव खत्म हो गया। तो कई लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि नहीं भैया ऐसे कैसे हो सकता है। तो कारण समझ में आ गया सरकार के सामने भी सब चीज़ें कि गलती किसकी थी, आम बाबू की। भाई जो लोग आज सवाल कर रहे हैं ना, उनमें वो लोग भी हैं जो बिल्कुल भी नहीं आए यहाँ पर, उनमें वो लोग भी हैं जो एक दिन आते थे, फिर कोई मतलब 20 दिन बाद चक्कर लगा लिए, एक दिन आते थे वो चले जाते थे। और उनमें वो भी लोग हैं जिन्होंने बढ़िया सहयोग दिया और एक दिन आए और बीच में कोई 2-1 दिन चले गए, वापस आए। तो ऐसे लोगों की मैं गलती नहीं कहता, लेकिन कई बार होता है कि अपने बाई चांस कह रहे ना फिल्म देख रहे होते हैं, उस टाइम एक कोई डायलॉग मिस कर देते हैं, वो डायलॉग मिस कर देते हैं, अपने को सीन का पता नहीं चल पाता है कि इस सीन में क्या चल रहा था, तो अपने उसको रिवाइंड करके देखना पड़ता है। लेकिन जो नॉर्मल ज़िंदगी है ना, आम जिंदगी है, तो उसके अंदर ऐसे रिवाइंड का ऑप्शन नहीं होता। जो पल बीत गया वो बीत गया, हम उस पल के साक्षी रहे थे। मैं 2 महीने से इसलिए नहीं गया कि मेरे मन में आता था कि पता नहीं कौन सा वो पल होएगा जहाँ हमारे को आदेशों की प्राप्ति हो जाएगी। सबसे पहला तो अपना यही है कि एक सपना देखना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए। तो अपन ने एक बड़ी उम्मीद पाली थी आदेश की। तो गलती कहाँ हुई, बाबुओं से गलती हुई। यहाँ पर बाबू आए नहीं, दिन ब दिन संख्या कम होती गई। लोगों को पंडाल में ना डायलॉग मतलब भाषण में बोलना पड़ता है, पंडाल भरो पंडाल भरो पंडाल। अरे कोई साला कोई लंगर लगा हुआ है क्या जो बारों बुलाना पड़ेगा पंडाल भरो? खुद में अकल नहीं है लोगों को, बस घर बैठे चाहिए पंडाल भरो। मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ भाई साहब कितने लोग लेके आओगे? मैं नहीं लेके आऊँगा, मैं लेके नहीं आऊँगा। क्यों लेकर आऊँगा? कोई पालतू कुत्ते हैं तो पकड़ के लेके आऊँगा मैं। जिनको समझ है, आंखें हैं, दिमाग है, इतनी सब चीज़ समझ है, वो क्या खुद नहीं आएंगे ऐसे मौके में भी? तो सबसे बड़ी गलती तो बाबू की। फर्स्ट सेकंड वाली बात नहीं करते। दूसरी जो हो गई कि हटी सरकार, मतलब बिल्कुल जिस पर तो आ गई थी कि तानाशाही वाली सरकार आ गई थी कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। बाबू जो किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं वहाँ पे, आंधी तूफान बरसात में इतने हादसे हो रहे थे यहाँ पर। कोई लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे, सभी थे, बच्चे तक थे इस बार पंडाल में। कोई परवाह नहीं की। तो ये सरकार की तानाशाही भी थी। मैं मानता हूँ कि वो सरकार का एक रोल है, वो उन्होंने अदा किया। यदि उसमें जो होता है ना नेतागिरी थी, राजनीति थी, तो उन्होंने अपना किरदार बखूबी निभाया। लेकिन जो आप बाबू नहीं थे, आप आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारी का कैरेक्टर आपने ढंग से निभाया? नहीं निभाया भैया, आंदोलनकारी का निभाया। मैं नहीं कहता कि मैं किसी की बराबरी या मेरी बराबरी करो। मैं तो भैया दिमाग से मैं बिल्कुल पैदल हूँ। मेरे को प्यार करने हो या मोहब्बत करनी हो या जंग करना हो, मैं पागलपन की हद तक करता हूँ। और वो है भले वो मैंने फैसला लिया हो आमरण अनशन का, बिना पानी के और बिना खाने के और धूप में, वो भी मेरा पागलपन है। जो बोलो वो करो, चाहे वो अब आगे नेक्स्ट हुआ जो भी मेरी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन जो है जो बोलो वो करो। तो हटी सरकार हो गई, बाबू की कमी होगी। तीसरा जो नेतृत्व बहुत बढ़िया है। मैं कई सालों से लगा पड़ा राज सिंह ये ऐसे हैं, मिस्टर इंडिया वो है, मैं मिलकर देखा राज सिंह जी बहुत बढ़िया है। लेकिन वास्तविकता यही थी कि जो ये भेंट चढ़ा है ना, ये राज सिंह जी का आंदोलन था ही नहीं। ये 2-3 जने थे जो इनकी कार्यकारिणी के नाम आप सबको पता ही है,
उन लोगों का आंदोलन था। राज सिंह के पीछे वो जो होता है माइक के पीछे बैठे रहते थे चुपचाप, और जो मंच संभाल रहे हैं, जो पूरे आंदोलन के ऊपर हावी हो रहे हैं। यदि कोई बंदा उसको अपने अनुसार बात भी करता तो उसको अपनी ऐसी बातों में घुमा के उसको बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया जाता कि कुछ है ही नहीं। मैंने की कोशिशें, और लगभग हर रोज़ 50-50, 60-60 के बाबुओं ग्रुप में लगभग 2 या 3 जिलों के ऐसे डिपार्टमेंट लोग आते थे कि जब एकता की बात करते थे ना, तो मंच में जो नेगेटिव और ईगो भरे लोग थे ना, जिनको पुरानी बातों से अभी तक अटका के अपने दिमाग में कचरा भर के बैठे हुए, तो उन लोगों ने उन लोगों को बार बार ब्रेन वॉश कर देते थे और उनको बार बार बैठा देते। तो ये नेतृत्व में कमी। दूसरा कि जो 2 संगठन और बैठे हुए हैं, अरे तो भैया राज सिंह जी नहीं बुलाते तो आप लोग नहीं आओगे क्या? इधर तो राज सिंह तो है ही नहीं। इसके जो चेले चपाटे थे उन्होंने उसका राज सिंह जी का ब्रेन वॉश कर रखा था, उनके ऊपर सारा कंट्रोल कर रखा था। तो वो तो चलो बंधे हुए हैं, तुम तो आज़ाद हो ना, और तुमको इन बाबुओं को प्यार नजर नहीं आया, आप लोग भी नहीं आए। बताओ क्या क्या कमी निकालें, क्या क्या कमी निकालें। ये वो मूवमेंट ऐसा था कि दिन ब दिन, लास्ट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मुट्ठी भर, संख्या नहीं बताऊंगा मैं, संख्या नहीं बताऊंगा मैं, मुट्ठी भर बाबू थे। जब अपना परसों शाम की बात है, रात को मुट्ठी भर, यानी खाने की प्लेटें बची थी और बाबू नहीं थे। और दिन की संख्या 2 मुट्ठी मान लो भैया, 2 मुट्ठी जो बाबू हैं उनको आपने हक दे दिया है आंदोलन चलाने का, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमारा आंदोलन सफल नहीं हुआ, फलाना ठिकाना हुआ। भैया मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात बताऊं, आंदोलन पूरी तरह सफल हुआ। कैसे? सरकार ने साम दाम दंड भेद, जो भी गंदी चीजें होती हैं राजनीति की, उसने सरकार ने यूज कर ली। आपको आके स्टेज पे आके मीठी चिकनी चुपड़ी बातों से आपको बुलाया फुसलाया भी, आपका शोषण भी किया, आपको दबाने की कोशिश भी की, जो भी सीन हुए जैसे भी हुए, तो सरकार ने ये किया। लेकिन जो यहाँ पे शिप्रा पद पे बाबू मौजूद थे, आज सुबह मेरी एक भाई मिला, मेरी बहन मिले, रोने लगे। मैंने एक ही बात बोली, मैं कहा भैया ये बता दो, आप रो, उनके साथ मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा ये बताओ कि क्या आपने कमी छोड़ी? आप सभी बाबू जो बैठे ना यहाँ पर, जो जो उपस्थित रहे हैं, जो पूर्णतः उपस्थिति दी है अच्छी, लगभग 90% उपस्थिति दी है आपने, तो आप बताओ आपने कहीं कमी छोड़ी है? मैंने कहीं कमी छोड़ी है? किसी ने कमी नहीं छोड़ी ना। अपने पूरे तरह ढंग से खेले हैं, चौके छक्के मारे हैं। क्या आंधी, क्या तूफान, क्या बरसात, क्या गर्मी, क्या मतलब जिंदगी मौत आ गई थी, फिर भी बस डटे हुए थे, डटे हुए थे। जब सरकार से बात आई, वो अनशन की बात आई, तो अपन ने गांधीवादी भी दिखा के देख लिया कि अनशन को उस लेवल तक ले गए कि जहाँ पर झेलना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जब बात आई कि भगत सिंह वाली, तो अपने जब सरकार में घेराव कर रहे थे, तो वहाँ भी आपने कोई भी ऐसा मैंने बाबू ने देखा जो घबरा रहा हो लाठी चार्ज और जेल जाने से। अरे मैं कह रहा हूँ, लेडीज़ को जो मैं सलाम करूँगा, उन्होंने आगे उनके जज्बे, उनकी आवाज़, उनका जोश जुनून था ना, जो वो देखने वाला था। शर्म आनी चाहिए उन बाबुओं को जो निकलेंगे बिल्कुल ही। उनको छोड़ो, आप जब जो कचरा छन चुका है। बात तो इसलिए आ रही क्या था कि आप लोगों ने, अपन लोगों ने बिल्कुल 101% खेला, 101, 102, 202%, मतलब जितना था ना उससे हद से ज़्यादा। कोई भी कैडर, नोट कर लो, कोई भी कैडर यदि ऐसे 3 दिन भी निकाल के दिखा देना तो भैया गारंटी है। ऐसी स्थिति में, और वो भी अपनी जो अपनी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी है, मेंटली स्थिति ऐसी है, पीछे हमारा शोषण हो रहा है, उसके बावजूद भी बाबू बड़ा शानदार खेला। चौके छक्के ये मारे उसने, तो अपने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जब अपनी तपस्या बिल्कुल बढ़िया तरीके से हुई है, अपने बहुत अच्छी तरह खेले हैं, 1% भी जो आम बाबू की तरफ से जो मंच के नीचे बैठा था बाबू, तो उसने कभी 1% भी कमी नहीं छोड़ी। तो आप देखते ना भैया, अच्छा करो और अच्छा मिलेगा। तो आपने कमी नहीं छोड़ी, मैंने कमी नहीं छोड़ी, किसी भाई ने कमी नहीं छोड़ी, तो कैसे एक्सपेक्ट करने की आंदोलन फेल हो गया? आंदोलन बिल्कुल सही हुआ है, और सरकार की नीति तो यही है भैया। मैं अभी लाइव कभी नहीं बोला, लेकिन एक बात सुनो, कभी भी अखबार में ना खबर तो यही आएगी कि मुख्यमंत्री ने दिया कर्मचारियों को तोहफा, यही चीज़ आएगी। हाँ, मेरे हिसाब से ये मुख्यमंत्री ऐसे नहीं है कि इनमें इतनी तानाशाही हो, तानाशाही है लेकिन इतनी तानाशाही नहीं है कि अपने 2 महीने का जो त्याग समर्पण था उसको इतना सब देखने के बाद भी जिलों में जाकर बाबुओं के जो दल उनको घेराव करते थे, उनको
कंधे पे हाथ रख के, गालों पे हाथ रख के उनको बोलते थे कि भैया करवा देंगे, आपका विश्वास रखो। उस विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन का टाइम भी है और ये समय की बाबू की मांग भी है कि उनको इलेक्शन से पहले, आचार संहिता लगने से पहले ये आदेश होंगे और ज़रूर होंगे और ज़रूर होंगे। दुनिया में अच्छाई है, अच्छाई बाकी यही जो अपने बाबू लड़े ना तन मन से, तो ये अच्छाई है, तो इसका सिला अपने को मिलेगा। लिख के ले लो, ये वाली बात है। मेरा विश्वास कहता है और आप लोगों का विश्वास कहता है। हाँ, अपने अंदर आवेश है, आवेश है, गुस्सा है कि ऐसा अचानक क्यों हो गया, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये चीज़। तो दिल से दुआ है कि अपने आचार संहिता यानी मेरे से अगस्त सितंबर में लगेगी, उससे पहले एक बार दोबारा से अपने को जब जीत हासिल होगी ना, अपने इसी छपरा पथ में मिलेंगे अपने यहाँ पर, और जश्न होगा, जो भी होगा सो अच्छा होगा। हाँ, अब इसके बाद भी, इतना सुनने के बाद भी किसी ने कमियाँ निकालनी है ना, तो भैया माफ़ करो यार, अपने ना, हाँ दुख होता है, सबको होता है कि अब मेरे को तो देखो, मैं 12:30 तो मैं तो मैं निकलूँगा, जल्दी जल्दी निकलूँगा, लेकिन मेरे को निकलना पड़ा। क्यों? मेरा तो पंडाल छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि वो अपने वक्त निकाला है वहाँ से सारा का सारा। तो आक्रोश, इमोशन, ये मतलब इस फिल्म में इमोशन भी था, एक्शन भी था, सब था, पूरा जोश जज्बा था। बाहुबली फिल्म बना के छोड़ दी अपन ने यहाँ पर शिप्रा पथ पे, मैदान पे, जंग का मैदान बना दिया। तो इतना सब करने के बाद भाई हिम्मत मत हारना, सोचो, अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो भाई। आपके पास है क्या सोचने लायक? जो प्रयास करने का टाइम था, जिन्होंने प्रयास किया वो 100% दिया ना, तो जिन्होंने नहीं किया उनको छोड़ो। इसी तरह ये कहता हूँ कि जब आपने अच्छा प्रयास किया है तो सोचो भी अच्छा कि अच्छा होएगा। अब और कोई निष्कर्ष निकालना तो बता दो मेरे भाई, जो ज़्यादा वीडियो मैं भी नहीं बनाऊंगा, ये पेज भी मैं थोड़ी टाइम में छोड़ूंगा, क्योंकि आपने उसके बाद जब भाई जो भी एडमिन है ना भाई सुन ले, जब आदेश हो जाएंगे ना, और जब आप आदेश हो जाएंगे उसके बाद आदेश का उसमें पोस्ट डालोगे, उसके साथ में जब ये पोस्ट डालो ना कि शिविर पथ पे बाबू का जश्न होगा, तो मेरे को ऐड कर लेना, फिर मैं भाई साहब एक बार दोबारा से बुलाऊंगा, बाबू आना है। अब अपने को अगर यदि कोई बंदा कमी निकाल रहा है, निकाल के बता दे, ठीक है अच्छी बात है, अपनी तो कमी निकाले, ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, अरे वो तो बहुत कुछ सकता था, वो तो बहुत सकता था, वो तो बजट के पहले आंदोलन हो सकता था, होने को तो मार्च में आंदोलन होता तो क्या सोचो क्या हालत होती, क्या स्कूल, क्या जो बड़े बड़े जो भी विभाग हैं वहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे जो है ना सरकार की ऐसी तैसी हो जाती, जब अपने सारा जो बजट है वो लैप्स हो जाता। ये था फिर, और भैया तीनों के तीनों ये संगठन साथ आ जाते, अबे नहीं आए ना, छोड़ो फिर, और कौन सा है, मतलब अभी तो 2-3 दिन ज्ञान बांटने वाला आएंगे, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, भैया हो तो बहुत कुछ जाता, लेकिन नहीं हुआ ना। और अपने को ये तो उम्मीद है आगे होएगा ना, तो प्लीज़ इस पोस्ट में ना यार अपनी वो गंदगी मत बोलना, कचरा मत बोलना। आपको विश्वास है तो उस विश्वास को बढ़ाए रखिए, दिल से दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी हो जाए, फटाफट आदेश होंगे, फिर अपने मिलेंगे। मैं तो भैया यही कहता हूँ, मेरे प्यार में कमी होगी तो मैं अपनी कमी गिनाऊँ कि हाँ भाई हमने कमी छोड़ दी इसलिए आदेश नहीं होंगे, हमने जी जान से खेले हैं और आदेश होके रहेंगे, होके रहेंगे और होके रहेंगे। तो बाबू एकता जिंदाबाद भाई, हौसला मत खोलना। और मैं भाई सच्ची बताऊँ यार, दिल खुश हो गया, आई लव यू सभी भाइयों को, और जिन्होंने मतलब यहाँ पे ना आके मेरे को इतना प्यार मिला, ये हिम्मत कहाँ से आती है। लोग हैं मेरे को कहते हैं भाई विक्की भाई आपने आपका प्रयास, भाई किसी ने कोई प्रयास नहीं करा। मैं जब निकलते टाइम जब पंडाल खाली करा था, अगर मेरे में इतना जोश होता तो मैं वहाँ बैठा रहता, मेरे पीछे वहाँ कौन बैठा था। जब वहाँ पे कोई नहीं है तो मेरी भी कोई वैल्यू नहीं है ना, तो वैल्यू एक दूसरे से होती है। 440 का करंट का झटका भी तब लगेगा जब है ना दोनों तारें होंगी, पीछे से करंट सप्लाई आ रही होगी, दोनों तारों में से एक तार भी मिसिंग होगी तो करंट नहीं आएगा भाई। अपने तो ट्रांसफार्मर है, बिजली का आकाशीय बिजली है बाबू, तो कभी किसी को चढ़ाओ मत। हाँ प्यार से जब बोलो ना भाई, कहीं भाई बोलते विक्की भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद बोलो मत बोलो, विक्की भाई आई लव यू बोलो, बदले में सुनाई देगा आई लव यू टू भाई। आप बोलो विक्की भाई हम साथ साथ हैं, हम आपके साथ हैं, ये नहीं हम साथ साथ हैं, या ये मत बोलो कि हम आपको फॉलो करते हैं, हैंग करते हैं। अरे भैया ये चीज़ छोड़ो यार, भाई बने अपने भाई हैं, तुम छोटे भाई मैं बड़ा भाई, तो अपने ये भाईचारा निभाओ, ठीक है ना। तो किसी को चढ़ाओ मत भाई, कई फिर बंदे है ना चढ़ा देते हैं कि भाई साहब नेता, उस दिन भाई ने किसी ने मेरी फोटो लगा दी तो उसमें वो आ गया, ये लो एक नेता और तैयार हो गया। भैया तू आ जा नेता बन के तू आ जा। क्या नेतागिरी यार, क्या नेता क्या होता है, नेता कभी बनते नहीं, नेता लोग बनाते हैं, हवा भर भर के लोगों में हवा भर देते हैं। हमारा तो चला ये है ना, ये टॉप फ्लोर खाली है, नहीं तो ये जो भरते हैं ना लोग, तो ये जो
हवा भर देते हैं, वो यहाँ मेरे दिमाग में चढ़ जाए और मैं भी नेतागिरी समझ के मान लग जाऊँ। मैं ज़मीन से जुड़े इंसान है, ज़मीन से रहते हैं यहाँ पर, मस्त रहते हैं। जो चीज़ है ना अपने आपस में जो भाईचारे से मिलती है ना, उसका तो मुकाबला ये जो अपनी वित्तीय मांगे हो या कोई भी मांगे नहीं कर सकती। अपने आपस में बॉन्डिंग बना के रखो, ये चीज़ें आने जानी रहेंगी। वक्त के साथ साथ मांगे और भी बढ़ेंगी, जैसी चीज़ें आएंगी। कोई लोग कंप्यूटर भत्ते की मांग करते हैं, कल अपने जब अपने होएगा ना कि जब अधिकारी बनेंगे अपने, तो कहेंगे भैया गाड़ी भी चाहिए हमको, बंगले भी चाहिए। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि मनतालिक कर्मचारी दिल से आपस में जुड़े भाई, एक दूसरे को समझो, प्यार करो, मस्त रहो, ठीक है, वैल्यू करो, इससे काट मत करो यार, काट मत करो। और जो महासंघ है जिन्होंने ये करवाया है, तो मैं आपको दोबारा एक बार मैसेज दूंगा कि आप सोचिएगा, आप केवल एक आपकी कार्यकारिणी के एक सदस्य के कहने पे चले और ये 2 महीने का टाइम निकला। अपने फालतू ये जो 2 कौड़ी की ईगो है ना किसी इंसान की, इसके पीछे आप लोग अपने किसी को बद्दुआएं ले रहे हो, आप बद्दुआएं ले रहे हो। किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, या तो फिर आप यह है कि आप घरों में भी ऐसे ही करते होगे कि घरों में आप जाके अपने ये होता है कि मेरे भाई ने कह दिया उसकी जान ले लूँ। भाई की जान लेगा क्या? अभी अपनी ये मांग पूरी होगी, आगे भी अगर अपनी आप लोग ना, मैं अभी किसी का नहीं हुआ हूँ, किसी के नहीं होता, क्योंकि मेरा काम है उंगली उठाना। मैं आप लोगों के बंद के नहीं रहना चाहता। अगर आप ये अपनी जो महासंघ और संघर्ष समिति और फलाना ठिकाना चलाना चाहते हैं ना, तो कम से कम फिल्टर करो। जिस इंसान में नकारात्मकता है उसको निकालो, बाहर करो, बिल्कुल बाहर करो। पॉजिटिविटी लाओ, पॉजिटिविटी। एक इंसान को खुश करने के चक्कर में आपने मटिया मीट कर रहे हो बाबू का। ये तो शुक्र है कि बाबू समझदार रहा, उसने पूरा जोर लगा दिया, जान लगा दी, आपके कहने में नहीं आया। तो लास्ट तक बाबू है ना एकता का राह कलापता रहा, क्योंकि उसको मालूम था कि जितना ये नहीं कि एकता से कि कोई मनोज सक्सेना से कोई अपने को कोई लेना देना है, कि राज सिंह से लेना है, कि धायल से लेना है, कि राजेश पारी से लेना है, किससे लेना है। अपना काम होता है कि अपना काम बन जाए। और जिनको अगर ये लोग अपने बड़प्पन दिखा के आते हैं, जो भी काम होगा तो उनकी अपने आप ही जय जयकार होती है। बाबू का काम होना चाहिए, जब जय जयकार होती है अपने आप हो जाती है। तो सुधारो आप लोगों को, आप में काफ़ी नेगेटिविटी है। आप है ना ये एक वो महासंघ नाम का जो जाप करते रहना। अरे महासंघ ये जो आपके बैनर पे लिखा हुआ महासंघ नहीं, महासंघ ये था जो आपकी आंखों के सामने बैठा हुआ है। जहाँ भी बाबू इकट्ठे होंगे, किसी भी डिपार्टमेंट के हों, किसी भी ब्लॉक के, किसी जिले के हों, वो अपने आप में एक महासंघ ही है। और उसके लिए किसी को नेता बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो 5 बाबू, 200 बाबू, 500 बाबू जितने भी होंगे ना, वो अपने आप में एक संगठन है। तो संगठन काम है कि जब बाबू को विरोध करे उसकी ऐसी तैसी कर दो। बोलता रहूँगा, बहुत बोलता रहूँगा, तो भैया ज़्यादा नहीं बोलता, सुधरने की कोशिश करो। आम बाबू आप भी सुधरो, तीनों के लिए बोल देता हूँ। पहला सबसे पहले आम बाबू आप सुधरो। जिनको जो नए साथियों को है ना, अरे हम तो इसकी तैयारी कर लेंगे, फलाना एग्जाम की तो तैयारी करो भैया, उनको तो आप गिनते नहीं है। आपकी ठीक है, आपकी महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन जिनके पल्ले सब कुछ होने के बावजूद भी साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग देखो आपके भविष्य में कुछ ना कुछ आपसे सरकार छीनेगी ना। तो पहले ऐसे तैयार करो कि सरकार की हिम्मत ही ना हो आपसे कुछ छीनने की, और आपको सरकार डेली नए तोहफे दे। सेकंड नंबर बात ये होता है कि महासंघ को बोल दिया कि अपने अंदर से गंदगी निकालो, नेगेटिविटी निकालो, जो जितने नेगेटिव करेक्टर निकालो। भले वो आपके लिए सम्मानीय होंगे, मैं भी अच्छे से बात करता हूँ, लेकिन जहाँ नेगेटिविटी है जरूरी नहीं है, जहर ही होता है। तीसरी वाली बात सरकार को कि सरकार जी, चलो जी, तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारा भला करेंगे, लेकिन है ना, लेकिन चेतावनी देनी जरूर है। ये जो चीज़ें हैं ना, कौन अपना महासंघ था, ये हैप्पी बर्थडे टू यू टाइप के ना, जो बिल्कुल भोले से बच्चे की तरह आपने जाके आप सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं, नहीं है, ये आम बाबू है। आपको बता देगा, चेता देते हैं, क्योंकि जितना अपनी लाट से अपने सर पे बैठाते हैं, तो वही उतनी देर लगती है कि कंधा झटकने में जो सर के ऊपर होता है ना, वो ज़मीन पर आ जाता है। हम वही चाहते हैं कि आपने हमेशा पहले देते आए हो, आप फिर दीजिए। हम आपको सर पे क्या चांद तारों पे बैठाएं आपको हम। तो भाई ये आंसू नहीं बह रहे, पसीना बह रहा है, ये मत कहते ना विक्की भाई इमोशनल हो रहा है।